हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में हम जो ये नया आर.डी. शर्मा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2025-26 स्टैंडर्ड 9 के ये जो बुक है उसका चैप्टर्स हम सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो इसका जो फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है उसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो 0.3 बार देखो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में, हमको पता है 0.3 बार को। अच्छा, x इज ए रेशनल नंबर बिकॉज x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई क्यू। ऑब्वियसली हम लोग लेके कर रहे थे ना 0.3 बार को, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। देन हम लोग 10 मल्टीप्लाई करते थे, 10x इज इक्वल टू 3.3 बार। देन सब्ट्रैक्शन करके उसको सॉल्व करके कन्वर्ट करते थे, लाइक 10x माइनस x करे तो 9x और 3.3 बार माइनस 0.3 बार करे तो 3, तो x इज इक्वल टू 3/9, x इज इक्वल टू 1/3 हो जाता है। तो क्या होगा, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। देखो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख रहे हैं, ये जो लिख रहा है ना ये आपका ये स्टेप है, आप देख पा रहे होगे 10x इज इक्वल टू 3.3 बार मतलब 3 प्लस x लिए थे 0.3 बार, तो ये इसको वही बोल रहा है कि 10x इज इक्वल टू आपका 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x, जहां पे x का वैल्यू हम लोग अज्यूम किए थे 0.3 बार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग दूसरा ऑप्शन इसका एक बार ओवरलुक कर देते हैं। क्या है ना, x इज ए रेशनल नंबर। देखो 10x इज इक्वल टू 3 माइनस x तो कभी नहीं होगा, एंड x इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड बिट सी बिट में दिया है इरेशनल नंबर, तो ये सी बिट भी सही नहीं होगा। इज एन इरेशनल नंबर भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है, इफ द सम ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11, द सम ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 7 एंड 11, हम लोग रेशनल नंबर बिटवीन किसका ना बिटवीन 7 एंड 11 क्या होगा, रिटन इन द फॉर्म ऑफ m/6, देन द इंटीजर वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन डैश एंड डैश। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये पूछ रहा है इफ द सम ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 11। देखो यहाँ पे हिंट दे रहा है कि डिनोमिनेटर 6, तो हमारा 7 का डिनोमिनेटर 1 होता है। अगर डिनोमिनेटर 6 करना है, इंटू 6 ऊपर इंटू 6 नीचे, तो कितना होगा 42/6 होगा। सिमिलरली 11/6 में अगर इंटू 6 ऊपर इंटू 6 नीचे करें तो 11/6 है 11/1, दिस इज 11/66/6 होगा। ठीक है, तो देखो ये उसके बीच वाला नंबर कौन सा होगा, 4266 आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलो अब चलते हो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अच्छा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट बिट सही होगा। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, ये सेकंड बिट गलत होगा। ए रियल नंबर इज इधर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हाँ ऑब्वियसली एक जो रियल नंबर होता है वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना। तो थर्ड बिट आपका ट्रू रहेगा। फोर्थ बिट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नहीं, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, तो ऑप्शन नंबर आई हुआ। और थर्ड है, आई थर्ड किस में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज, कोई भी रेशनल नंबर मान लो 2/5, कोई भी रेशनल नंबर मान लो 2/5, तो इज ए टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो हो सकता है ये 2/5 लेंगे तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत होगा। लेकिन ऑप्शन बी में देखो टर्मिनेटिंग होगा तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर,
और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो रहा है तो रिपीटिंग होगा। देखो रिपीटिंग मतलब जैसे 2.6 बार, इसको हम लोग पी बाई कन्वर्ट क्यू में कन्वर्ट करना जानते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन सी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग होने से रिपीटिंग कैसे होगा? अगर टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो रिपीटिंग कैसे होगा? नहीं होगा। तो नॉन ऑफ दिस, अच्छा नॉन ऑफ दिस मतलब नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए नंबर इज इरेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इरेशनल तभी होगा नॉन टर्मिनेटिंग। देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो डेसिमल इरेशनल हो जाएगा, जैसे 2.666666, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इरेशनल हुआ क्या? नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। चलो ऑप्शन बी नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होगा, नहीं रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होगा इरेशनल? ये तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जैसे 2.6 बार नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीटिंग भी है, खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। तो चलो कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, यस, ना ही टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग। तो हम लोग जैसे 2.1629328 ऐसे चलता रहेगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग होगा तो भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ना? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल नंबर है? देखो 0.13 तो ये रेशनल है, 0. बार वाला तो नंबर रेशनल है, हमको पता है बार वाला नंबर रेशनल है। यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। जितने भी बार नंबर है याद रखो बच्चों, वो रेशनल होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 0.4 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, नंबर 7 कर रहे हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलो 0.4 बार का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कितना? देखो 0.4 बार कैसे निकालेंगे ना? लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। तो क्या करेंगे? 10x इज इक्वल टू 4.4 बार। अब करेंगे 10x माइनस x, तो ये हो जाएगा 4.4 बार माइनस 0.4 बार। कितना होता है ना? 9x हो जाएगा 4, दैट इम्प्लाइज x हो जाएगा 4/9। देखते हैं 4/9 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए है। 4/9 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन दिया है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 पर, वही कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 1.6 बार, 1.6 बार, तो 10x कितना होगा ना? 16.6 बार। अब करेंगे 10x माइनस x, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16.6 बार माइनस 1.6 बार, तो कितना होगा? 9x, 9x हो जाएगा आपका 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 15, x हो जाएगा आपका 15/9, 3 में कैंसिल करें तो 3 5 4 5/3। तो देखो इसमें से 5/3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलते हैं। क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा रेशनल नंबर। पाई, आपका पाई रेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा। क्यों? आप पूछोगे क्यों पाई? देखो रेशनल नंबर कौन से फॉर्मेट में होता है? पी बाई क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू ये क्या होता है ना? इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, क्या पाई एक इंटीजर है? नहीं। अगर पाई को हम लोग पाई/1 भी लिख लिए तो पाई क्या एक इंटीजर है? नहीं। इसीलिए आपका ऑप्शन ए रेशनल नहीं इरेशनल होगा। आप इसको कन्वर्ट 22/7 में कन्वर्ट करके नहीं सोच सकते, आपको पाई मतलब पाई लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इसका बी बिट, बी है √5, ऐसे ही √5 एक इंटीजर नहीं है,
तो ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा और इरेशनल होगा, ये भी आपका इरेशनल होगा, ऑप्शन ए भी इरेशनल होगा। थर्ड भी देखो 0.10 100 100 इस तरह का नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। लेकिन 0.835 मतलब 0.835 बार और बार वाला नंबर रेशनल होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। तो इसको आपको थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, डिवीजन नहीं करोगे तो आपको ये वैल्यूज नहीं मिलेगा। 17/7 का आप सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हो 17/7 को, जैसे 7 2 जार 14, 3 17/7 या 7 3 तो कितना हुआ 30, यहाँ पे डेसिमल 4 जार 28, 28 मतलब 2 0, फिर आ जाएगा 7 2 जार 14, 10 - 4 6, 8 जार 56, 40, 7 5 जार 35, ये आ जाएगा 50। तो 50 से यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 7 7 जार ये आ जाएगा 49, तो 1 मैं यहाँ से करता हूँ 10 मतलब 7 1 जार आ जाएगा 7 -2 करें तो 3 0, 7 4 जार 28 2 0, देखो आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आ गया आपका, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पर भी आपका 4 है, तो मतलब कितने डिजिट देखो आ रहा है 428571, 428571, आप देखो 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मतलब हम डेसिमल के बाद देखेंगे 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा बी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में आगे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी कमेंट हो तो कोई भी नंबर डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस नंबर डाल देना, मैं इसको आपको अलग सा एक वीडियो बना के उसके लिए आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।